इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक न्यूज। दोस्तों, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन.के. सिंह ने इनकी खंडपीठ ने हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग को साफ साफ निर्देश दिए हैं। मतलब यह है कि आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र की जिला परिषदों, महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के चुनाव तय हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह चुनाव सिर्फ तारीखों की घोषणा भर होंगे या फिर इनमें वाकई में जनता की जिंदगी इनसे कुछ बदलने वाली है। लोकतंत्र में सत्ता और जिम्मेदारी गांव तक पहुंचाने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए जरूरी है कि सत्ता जनता तक पहुंचे और इसी सोच से जन्म हुआ त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 1 मई 1962 से महाराष्ट्र में यह ढांचा काम करने लगा। तब सोचा गया कि ग्रामीण विकास का केंद्र बिंदु बनेगी जिला परिषद। लेकिन साथ ही साथ यह भी साफ था कि अगर यहां बैठे लोग ही जनता की अनदेखी करने लगेंगे तो फिर यह ढांचा केवल कुर्सियों का हेर फेर बनकर रह जाएगा। जलगांव जिला परिषद की बात करेंगे तो इसकी कहानी 1962 से शुरू होती है। पहले अध्यक्ष बने कृष्णाराव माधवराव पाटिल, लगातार 2 बार। फिर एक के बाद एक चेहरे आए, कार्यकाल बदले, कभी प्रशासनिक राजवट लागू हुई तो कभी सत्ता समीकरणों ने अध्यक्षों की कुर्सी को हिला दिया। रविंद्र प्रहलाद राव पाटिल, बीला गोटू सोनवने, अशोक नामदेव कांडेलकर, ये सब 2 बार अध्यक्ष बने। वाईजी महाजन और स्मिता वाघ जैसे नाम तो जिला परिषद से उठकर संसद तक पहुंचे हैं। हर कार्यकाल का इतिहास यही कहता है कि सत्ता का केंद्र जनता नहीं बल्कि राजनीतिक जोड़ तोड़ रहता है। 2017 का चुनाव याद कीजिए। जलगांव जिला परिषद में भाजपा के 33, राष्ट्रवादी कांग्रेस के 16 और शिवसेना के 14 और कांग्रेस के सिर्फ 4 सदस्य थे। लेकिन कांग्रेस के उन्हीं 4 सदस्यों की मदद से तत्कालीन पालक मंत्री गिरीश महाजन ने भाजपा की सत्ता यहां पर कायम कर ली। यह है स्थानीय राजनीति का गणित। ग्राम विकास की योजनाओं से ज्यादा यहां गिनती की ताकत काम आई। आज 2022 से लेकर अब तक जलगांव जिला परिषद पर प्रशासनिक राजवट है। मतलब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं बल्कि अधिकारी जो हैं वो फैसले ले रहे हैं। लोगों के मन में सवाल है, पिछली जिला परिषद के सदस्यों ने ग्रामीण जनता के लिए आखिर किया क्या था? क्या सड़कों का हाल सुधरा? क्या किसान को समय पर पानी और दाम मिला? क्या स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बेहतर हुई है? या फिर पूरा कार्यकाल एक दूसरे की कुर्सी खींचने और सत्ता के समीकरण साधने में लग गया? अब चुनाव आने वाला है, यानी सामने ही है। लोग तय करेंगे कि पिछली बार जिन पर भरोसा किया था क्या वे भरोसे पर खरे उतरे हैं या इस बार जरूरत है नए चेहरों की। जलगांव जिला परिषद की यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि यह एक आईना है कि स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं जनता की सेवा के लिए बनी हैं, लेकिन राजनीति ने उन्हें सत्ता का खेल बना दिया है। दोस्तों, यह चुनाव अब सिर्फ पार्टियों की जीत हार का नहीं है। यह चुनाव जनता की उम्मीदों और नेताओं के कामकाज की पड़ताल का है। आप तय करेंगे कि अगली बार कुर्सी पर बैठे लोग गांव की मिट्टी की आवाज सुनेंगे या फिर सिर्फ राजनीतिक जोड़ तोड़ में उलझे रहेंगे। मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे थे इंडिया आप तक न्यूज। अगर आपको यह रिपोर्ट सोचने पर मजबूर करे तो चैनल जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।